ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वापस से हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले हमने एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जेके टायर्स की। और पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। जिंदल पॉली अच्छा मूव दिखा रहा है, टानला क्लोज टू ब्रेकआउट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से द बेनारस होटल बनाया था। कजारिया सिरेमिक्स ने अपना जो एक इनिशियल टारगेट है वो अचीव किया। तो आज का एक वीडियो है, वो वीडियो जेनरिक वीडियो है। और उस वीडियो के बारे में हम लोग समझेंगे फंडामेंटल्स के आधार के ऊपर। अभी जब भी हम कोई स्टॉक देखते हैं तो हम उसको एनालिसिस को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। जब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की तो हम उसके ऊपर चार्ट देखते हैं। तो ये एसीआई का चार्ट है। तो जस्ट फॉर अ बेटर क्लैरिटी मैं सपोज एसीआई का एनएसई के ऊपर चार्ट ओपन करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका रिसेंट हाई क्या है, रिसेंट लो क्या है, वॉल्यूम्स कैसी आ रही है, वो कौन से मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट है, बॉटम क्या बनाया है, टाइप्स ऑफ कैंडल क्या बन रहे हैं, डोजी बन रहे हैं, बुलिश हरामी बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, थ्री वाइट सोल्जर्स बन रहे हैं, थ्री ब्लैक रोज बन रहे हैं, बेस पैटर्न बन रहा है, टाइट रेंज ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, किसी ईएमए का ब्रेकआउट है, किसी पर्टिकुलर बॉक्स का ब्रेकआउट है। तो हम ये सारी चीजें देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। बट स्टॉक मार्केट में अगर आपको कंसिस्टेंट और सेफ पैसा बनाना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी समझना होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस यूजुअली हम समझते हैं मनी कंट्रोल में जाके या किसी और वेबसाइट के थ्रू जा करके। तो जब बात आती है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस की तो उसमें हम देखते हैं कि उसका पी रेशियो कितना है, उसका इंडस्ट्री पी से कंपेरिजन करते हैं, बुक वैल्यू देखते हैं, हम उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, हम उसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग देखते हैं, हम उसके अंदर देखते हैं कि उसको कौन सा ऑर्डर मिला है, हम देखते हैं कि उसके अंदर अ, उसका ईपीएस कितना है, प्रॉफिट मेकिंग कितना है, उस स्टॉक का बीटा कितना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस इन सब से बहुत बियॉन्ड है। उसमें देखना पड़ता है ऑपरेटिंग मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। अगर कोई आईटी कंपनी है तो उसमें पर पर्सन कितना वो चार्ज कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल है तो कितना बेड ऑक्यूपाइड है, अगर कोई होटल है तो कितने रूम्स उनके ऑक्यूपाइड है। हर इंडस्ट्री वाइज अगर सीमेंट है तो कैपेक्स वगैरह कैसे हो रहा है, तो हर सेक्टर के अलग अलग पैमाने रहते हैं। तो अब सब चीज़ों को क्लब करके एक हमारे पास सोल्यूशन है, उसे बोलते हैं पियोत्रोस्की स्कोर। तो बेसिकली पित्रोसी स्कोर क्या है, ये एक इकोनॉमिस्ट व्यक्ति के नाम पे बना हुआ है। जोसेफ डी पित्रोस्की उनका नाम है। और उन्होंने अपने थीसिस और एनालिसिस करके हम रिटेलर्स के लिए अपने जर्नल के अंदर, अपने प्रेस के अंदर रिलीज करके उन्होंने एक चीज बताई। उनने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ को नापने के 9 पैरामीटर्स होते हैं। उसके अंदर वो सारे क्रिटिकल फंडामेंटल पैरामीटर्स आ गए जो हम सबको देखने चाहिए। अभी एज अ रिटेलर आप और मैं और मोस्ट ऑफ द पीपल हु ट्रेड इन द मार्केट वो बैलेंस शीट कंपनी की नहीं समझ सकते। तो उनके लिए सोल्यूशन है पित्रोसी स्कोर। अब पित्रोस्की ने क्या कहा कि ये 9 पैरामीटर्स हैं, ABCD 1 EFG या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा अगर पहले पे पास हो रहा है तो स्कोर हो गया 1, दूसरे में पास हो रहा है स्कोर हो गया 2, तीसरे में पास हो रहा है स्कोर हो गया 6 और सॉरी 3। ऐसे कंसेक्यूटिवली जितने नंबर्स वो पास होते जाएगा उतना उसका स्कोर हो जाएगा। यानी किसी भी कंपनी का पित्रोसी स्कोर लोएस्ट 0 हो सकता है, हाईएस्ट 9 हो सकता है। अब आपको ना स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखने की जरूरत है ना कुछ देखने की जरूरत है। अभी आप सिर्फ पित्रोसी स्कोर के बेसिस के ऊपर अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के निकाल सकते हैं। यानी कि जिन कंपनी का पित्रोसी स्कोर 7 8 9 चल रहा है वो बहुत अच्छी है, जो 4 5 6 चल रहा है वो ठीक ठाक है, और 1 2 3 वालों की तरफ आपको देखना ही नहीं है। तो आज आप सब लोग एक थंब रूल बना सकते हैं, जैसा हमने एक थंब रूल बनाया था टेक्निकल्स के ऊपर कि मैं कोई भी स्टॉक खरीदूंगा तो 200 दिन ईएमए के ऊपर खरीदूंगा। तो आज हमें एक थंब रूल बनाना है कि मैं कोई भी स्कोर खरीदूंगा, कोई भी स्टॉक खरीदूंगा तो उसका पित्रोसी स्कोर 1 2 3 नहीं होगा, या तो 4 होगा या उससे ज्यादा होगा। और जो एकदम सेफ पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट में उन्हें 7 और 8 9 के ऊपर ही खरीदना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया थ्योरेटिकल ज्ञान। अभी मजे वाली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इधर जाना है स्क्रीनर के ऊपर, गूगल के ऊपर आप स्क्रीनर डाल लीजिए, पहला जो पेज खुलता है वहां पे लॉग इन कर लीजिए। आप चाहे तो अपना अकाउंट बना सकते हैं।
और मैंने पहले से एक स्क्रीनर बना रखा है। आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे बने बनाए स्क्रीनर भी आपको मिल जाएंगे। मैंने एक बेसिक स्क्रीनर बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है स्ट्रॉन्ग फंडास। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। और अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप मुझे पिंग करिए यूट्यूब के ऊपर, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के ऊपर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ भी पिंग कीजिए। मैं आपको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, इस स्क्रीनर का लिंक शेयर कर दूंगा। तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि पित्रोसी स्कोर ग्रेटर देन 6, यानी कि मैं 789 वाले ही खरीदना चाहता हूँ। मैंने मार्केट कैप लिखा है ग्रेटर देन 2000, यानी कि मार्केट कैप 2000 से ज़्यादा हो। प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 40, प्रमोटर्स के पास माल 40% से ज़्यादा होना चाहिए। और प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, यानी कि हम मान के चलते हैं कि पी के हिसाब से अंडर वैल्यूड हो। और प्रमोटर प्लेजिंग लेस देन 2 होनी चाहिए। ईपीएस ग्रेटर देन 1 और एफआईआई होल्डिंग ग्रेटर देन 1। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से इस नंबर को 6 की जगह 8 कर सकते हैं। अगर आप इसको 8 कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 ही रह गए, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ स्टॉक्स 12 रह गए। अभी 8 रह गया, तो आप चाहो तो उसको 5 कर सकते हैं। तो आपको पिछले स्कोर 6, 7 और 8, 9 के मिल जाएंगे। अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत सारे आ गए, अराउंड 170 स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट कैप को 2000 की जगह 10,000 करोड़ कर सकते हो कि मेरे को थोड़ा बड़े मार्केट कैप की कंपनी मिले। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े कम हो गए। तो इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, जरूरत के हिसाब से ये चीज़ें चेंज करनी है, या आप हटा भी सकते हैं। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन पित्रोसी स्कोर 7, 8 एंड 9। तो मैंने लगा दिया है 7, 8, 9 पित्रोसी स्कोर, और ये सारी कंपनीज आ गई है। और मैंने इसे सॉर्ट कर लिया है प्रमोटर होल्डिंग्स के बेसिस पे। तो पहला स्टॉक आ रहा है, कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं इसमें। अभी आपको अपना पसंद का स्टॉक इसमें से ढूंढना है। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि एक स्टॉक आ रहा है सीआई ऑटोमोटिव। इसका पित्रोसी स्कोर 7 है, प्रमोटर होल्डिंग 65 है, और पी 27 है। इंडस्ट्री पी वगैरह हम बाद में देख लेंगे। तब आपको क्या करना है, अब आप आके इसका चार्ट देख सकते हैं कि सीआई ऑटोमोटिव। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि सीआई ऑटोमोटिव के अंदर एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है 563 लेवल के ऊपर। अभी आपने क्या करा, अब आपके पास स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है जिनका पीआई स्कोर 9 के अराउंड है। अब आप अपने टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं कि ये स्टॉक जब भी मुझे 560 के पास मिले आप इसे बाई कर सकते हैं, या इस लेवल के ऊपर मिले तब बाई कर सकते हैं। और आप अपना ये भी लगा सकते हैं 50 डे ईएमए कि 50 डे ईएमए के पास मिले तब। ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि एक स्टॉक आपको मेरे को दिख रहा है जिंदल 100, जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 64 है, पीआई स्कोर 7 है, और पी सिर्फ 11 है। तो अभी जैसे जिंदल 100 को मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया जिंदल 100। तो जिंदल 100 के अंदर हमें स्टॉक पता चल गया, फंडामेंटली अच्छा है। अब आप चार्ट पे लेवल ड्रॉ कर लीजिए कि 50 डे के पास चल रहा है, और इस स्टॉक को अच्छा मूव मुझे लगता है कि 565 के ऊपर आ सकता है। तो जब ये 565 के ऊपर निकलेगा तो अगला टारगेट 600, और जब 600 को क्रॉस करेगा तो 650 टू 700 इसका टारगेट आ सकता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है ऐसे स्टॉक्स ढूंढने का जो कि अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और पित्रोसी स्कोर जैसे बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर की मदद से आप एक अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो मुझे ग्रुप यूट्यूब वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो एक जेनरिक वीडियो था, इसमें कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैंने किसी स्टॉक का एग्जांपल लिया है तो जस्ट वीडियो में समझाने के लिए लिया है। आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, बेचना है, तो आपको अपनी थंब रूल्स जो आपने सीखे हैं और आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से परचेज करके लेना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में और चैनल को फॉलो करने के लिए थैंक यू।